एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई थी। इसका मुख्य कारण या तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। 70 देश थे जो उनकी जल, थल और वायुसेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध कैसा युद्ध था? ये बहुत भयानक और प्रथम विश्व युद्ध से अति खतरनाक और विश्व स्तरीय युद्ध कहा जाता है। इसमें दो स्तरीय युद्धों, दो गुटों में यह युद्ध बटा हुआ था। एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा दूरी राष्ट्र। इसके बहुत सारे मुख्य कारण थे। सबसे पहले वर्साई की अपमानजनक संधि। जो वर्साई की संधि हुई थी उसमें क्या था? जर्मनी को विवश होकर इस संधि पर साइन करने पड़े थे। जर्मनी ने इस संधि पर साइन तो कर दिए, किंतु जर्मनी ने इस संधि को एक राष्ट्रीय कलंक की संज्ञा दी है। हिटलर ने क्या किया? जर्मनी देश की सत्ता अपने हाथों में लेने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कारण आता है तानाशाही शक्तियों का उदय। तानाशाही शक्ति हो गई। जर्मनी में हिटलर अपना नाजीवाद को बढ़ावा दे रहा था, तो दूसरी तरफ इटली ने भी, जो मुसोलिनी शासक था, उसने फासीवाद को जन्म दिया। इस प्रकार दोनों में आपसी विवाद हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म हुआ। उसके बाद साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद है एक देश जो है अपनी देश की सीमा को बढ़ाना चाहता है तो दूसरे राज्य को हड़पना चाहता है। इस कारण भी द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म हुआ। राष्ट्रसंघ की असफलता के कारण राष्ट्रसंघ की स्थापना कर दी गई थी, किंतु यह विफल रहा। इस कारण द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। जो 1930 में आक्रामक कार्यवाही की गई। 1931 में क्या हुआ? जापान का चीन पर आक्रमण। जब साम्राज्यवादी होड़ बढ़ने लगी तो एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करने लगा। इटली ने भी ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। दूसरी ओर जो यूरोपीय गुटबंदी है उन्होंने अपने अपने अलग गुट बना लिए। फ्रांस का अपना गुट हो गया जो कि जर्मन के विरोध में था। तो इसके दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान जो कि दूरी राष्ट्र थे, इन्होंने अपना त्रिगुट बनाया। और दूसरी तरफ क्या था? मित्र राष्ट्र थे जो कि फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका और सोवियत संघ, इन्होंने अपना एक मित्र राष्ट्रीय संघ बनाया। इसके बाद है हथियारबंदी की होड़, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण बना। 1932 में क्या है? जेनेवा सम्मेलन हुआ। इसमें निशस्त्रीकरण की पाबंदी रखी गई थी, किंतु यह असफल हुआ। 1933 में क्या हुआ? संपूर्ण यूरोप जो युद्ध नीति की तरफ बढ़ने लगा, तो द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म हुआ। फ्रांस ने क्या किया? मैगिनोनाइन बिछा दी अपनी सीमा पर ताकि वो आक्रमण के दौरान अपने युद्ध में सफल हो सके। और जर्मनी ने भी अपनी पश्चिमी सीमा पर सीजरफेल लाइन बना दी। इसके बाद क्या हुआ? आर्थिक महामंदी आई। 1929 में बेरोजगारी फैल गई। तुष्टीकरण की नीति हुई। जो छोटे छोटे देश चाहते थे कि युद्ध बंद हो जाए, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलिन ने इस युद्ध में तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म हुआ। उसके बाद आता है म्यूनिक समझौता। म्यूनिक समझौता क्या था? चेकोस्लोवाकिया, जो जर्मनी की निगाहें थी चेकोस्लोवाकिया पर। जर्मनी चाहता था, जो हिटलर चाहता था, वो चेकोस्लोवाकिया के एक छोटे से भाग सुडेनलैंड पर आक्रमण चाहता था। इसने एक शर्त रखी थी भी मुझे सुडेनलैंड पर अधिकार करने दिया जाए। वहां पर अस्त्र शस्त्र का बहुत बड़ा कारखाना था। जो है हिटलर है, इसने सुडेनलैंड पर आक्रमण कर लिया। आक्रमण करने के बाद धीरे धीरे इसने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर अपने कब्जे में ले लिया। इसी को म्यूनिक समझौता माना जाता है कि जो जर्मनी के लोग थे उसने हिटलर की बातों को मान लिया और इस समझौते को नाम दिया गया म्यूनिक समझौता। 1939 में जो हिटलर है उसने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। उसके बाद आता एक मुख्य कारण सामूहिक कार्यवाही। सामूहिक कार्यवाही क्या थी? जो छोटे छोटे, जब हिटलर अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था तो दूसरी तरफ सोवियत संघ ने भी अनेक मोर्चों का निर्माण किया, किंतु वे मोर्चे असफल रहे। राष्ट्रसंघ भी जो है युद्ध को रोकने में विफल रहा। इसके बाद सबसे मुख्य कारण क्या था, जिसको तत्कालीन कारण का नाम दिया जाता है? अप्रैल में हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। पोलैंड पर जब आक्रमण किया तो हिटलर ने एक शर्त रखी भी मुझे पोलैंड और पोलिश कॉरिडोर और डोजिंग बंदरगाह दोनों चाहिए। तो पोलैंड ने मना कर दिया, अपनी पोलिश कॉरिडोर और डोजिंग बंदरगाह देने से मना कर दिया। किंतु जर्मनी ने एक बार फिर कहा भी मुझे पोलैंड चाहिए, तो इसने पोलैंड संधि कर ली। जर्मनी और फ्रांस की संधि हो गई, तो इंग्लैंड भी इसमें शामिल था। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया। हिटलर ने क्या किया? 3 सितंबर इंग्लैंड, जर्मनी, जापान पर दोबारा से आक्रमण कर दिया। तो युद्ध की घोषणा की जर्मनी ने, यानी हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की।
इसके बाद जो मुख्य घटनाएं थी वो घटी। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया 1939 में। जो 9 अप्रैल 1940 तक का काल जो है इस घटना से जुड़ा हुआ था। क्या किया जब इस पर आक्रमण हुआ, तो जो युद्ध है जो 9 अप्रैल 1940 तक का काल है उसको फोनी वार, क्योंकि ये नकली युद्ध था, उस समय तक कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, इसको फोनी वार नकली युद्ध कहा जाता था। जर्मनी ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए नॉर्वे डेनमार्क पर अधिकार कर लिया। 1940 में क्या हुआ, 1940 में जर्मनी ने बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस पर अपना अधिकार कर लिया। फ्रांस ने भी युद्ध से मुंह मोड़ लिया, यानी आत्मसमर्पण कर दिया। इंग्लैंड जो सफल रहा, जर्मनी जो है इंग्लैंड पर आक्रमण कर रहा था, किंतु इंग्लैंड जो है जर्मनी यहाँ पर विफल रहा, यहाँ पर इंग्लैंड पर आक्रमण नहीं कर सका। इसके बाद सोवियत संघ 1914। सोवियत संघ पर जर्मनी ने आक्रमण करने के बारे में सोचा, किंतु सोवियत संघ जो मॉस्को से वापस कर दिया। जो सोवियत संघ के सैनिक थे जर्मनी को वापस कर दिया। जर्मनी सेना इस युद्ध में जो है सोवियत संघ पर आक्रमण करने से विफल रही। उसके बाद 1941 में पूर्वी एशिया भी युद्ध की चपेट में आ गया, यानी भारत का कुछ हिस्सा भी युद्ध की चपेट में आ गया। इसके बाद जो है 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर अमेरिका का अड्डा था उस पर जर्मनी ने आक्रमण कर दिया। तो इस प्रकार 1941 के बाद अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ। इस युद्ध में जो है जर्मनी ने सिंगापुर, जावा, मलेशिया, बर्मा, थाईलैंड पर भी अधिकार कर लिया। कुछ एशिया के भागों पर भी जर्मनी ने अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद युद्ध जो है 2 गुटों में हुआ था, एक दूरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। जो मित्र राष्ट्र थे उनमें शामिल थे इंग्लैंड, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन, अमेरिका। और जो दूसरी तरफ दूरी राष्ट्र थे जर्मनी, इटली और जापान। अब जर्मनी ने क्या किया, सोवियत संघ के दक्षिण भाग पर अब अधिकार करना चाहा, किंतु यह विफल रहा। 1942 में स्टालिनग्राड के युद्धों में जर्मनी की पराजय हुई। सोवियत संघ जर्मनी के क्षेत्र सोवियत संघ ने क्या किया, जर्मनी के जो क्षेत्र थे, सोवियत संघ शक्तिशाली हो गया तो जर्मनी के चेकोस्लोवाकिया क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। 1944 में इटली का आत्मसमर्पण। 1944 में इटली ने भी सोचा युद्ध में पराजय होगी, इसलिए पराजय होने से पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी को गहरा धक्का लगा, क्योंकि इटली ने जो जर्मनी का साथ छोड़ दिया तो जर्मनी अकेला रहेगा, तो जर्मनी को काफी धक्का लगा। इस कारण क्या हुआ, हिटलर का आत्मसमर्पण। 7 मई को हिटलर ने आत्मसमर्पण कर दिया। 6 अगस्त और 9 अगस्त जो कि हमारे विश्व में महत्वपूर्ण घटना घटी। जापान के जो 2 क्षेत्र थे, हिरोशिमा और नागासाकी, अमेरिका ने क्या किया, यहाँ पर परमाणु बम गिरा दिया, जिसे जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और आज तक भी कहा जाता है कि विश्व में जो हिरोशिमा, नागासाकी जापान के 2 ऐसे नगर हैं परमाणु बम का, जो आज तक भी वहाँ पर इसकी विकलांगता देखने को मिलती है। थैंक यू।